नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 नवंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़े अंतर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी आगे, बीजेपी के मोरपाल तीसरे नंबर पर। रुझानों में फिर नीतीश सरकार, एनडीए 190 सीट, महागठबंधन 49 पर आगे। राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, मनरेगा में फार्म पॉइंट श्रेणी के तहत हो सकेगा टांका निर्माण। केदारनाथ में 17,68,000 लोगों ने फैलाया 2300 टन कचरा। धर्मेंद्र का चुपके से वीडियो लीक करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की राजनीति में बहुचर्चित विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद आज निर्वाचन आयोग रिजल्ट जारी कर रहा है। सुबह 8 बजे से ही 12 पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में मतगणना शुरू हो गई है। अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार मतगणना जारी है। 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। 10वें राउंड की मतगणना में मोरपाल सुमने को 26,932 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 37,158 वोट मिले हैं। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 29,964 वोट मिले हैं। बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझान पर एनडीए क्लीन स्वीप करती दिख रही है। एनडीए 190 और महागठबंधन 49 सीटों पर आगे है। सबसे बड़ा फायदा जेडीयू को होगा। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू इस बार 84 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनती दिख रही है, यानी नीतीश सरकार की फिर वापसी होने के आसार है। बड़े चेहरों की बात करें तो राघोपुर से तेजस्वी यादव एनडीए कैंडिडेट सतीश यादव से पीछे चल रहे हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ से पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से लीड कर रहे हैं। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा एक बार फिर आगे हो गए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का खाता खुलता नहीं दिख रहा। निर्दलीय समेत अन्य 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत अब फार्म पॉट श्रेणी में टांका निर्माण कार्य की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर रेगिस्तानी जिलों में पानी संरक्षण के प्रयासों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शर्मा ने पिछले महीने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर निजी कृषि भूमि पर पूर्व की तरह टांका निर्माण जारी करने का आग्रह किया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में इस साल रिकॉर्ड 17,68,000 लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए। इस आस्था के साथ केदारनाथ धाम में 2300 टन कचरे का पहाड़ भी जमा हो गया। हर यात्री ने उस दिन 1.5 किलो तक कचरा यहाँ छोड़ा। पिछले साल की तुलना में करीब 150 ग्राम प्रति यात्री ज्यादा रहा। अब इस कचरे को निस्तारित करने में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आ रहा है, जो इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूद शिव धाम के पर्यावरण के लिए नई चुनौती खड़ा कर रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वायरल हुए वीडियो में धर्मेंद्र की नाजुक हालत और उनके परिवार का भावनात्मक निजी पल कैद था। इस वीडियो के लीक होने पर मचे तहलके के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एक रिपोर्ट में अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आईसीयू में भर्ती धर्मेंद्र और उनके परिवार का निजी वीडियो चोरी से बनाया गया था और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। यह घिनौना काम अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने किया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शांतिवन में श्रद्धांजलि दी। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में रहे और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बाड़मेर में स्वास्थ्य विभाग लगातार नकली खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में फूड इंस्पेक्टर ने मखाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर 700 किलो खराब शक्कर का भूका नष्ट करवाया। वहीं 775 मूंगफली मखाने का सीज किया गया। वहीं साफ सफाई नहीं होने के कारण फर्म को नोटिस भी दिया गया है। सीएमएचओ ने हिदायत देते हुए अपील की है कि किसी प्रकार की अपशिष्ट, दूषित, मिलावटी सामग्री का बेचान नहीं करें। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ के निवेश के लिए राज्य में रजिस्ट्रेशन करा दिया है। यह निवेश मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के जरिए किया जाएगा। कंपनी राजस्थान में 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी, जिनमें सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज और बायोमास प्रोजेक्ट शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 1 लाख से 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। यह न केवल राजस्थान बल्कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है। अलवर में एक ट्रैक्टर से पीछे से बाइक घुस गई, जिससे 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर किया गया। एक घायल युवक की बहन की शादी 7 दिन बाद होने वाली है। हादसा अलवर सदर थाना क्षेत्र के गाजू की पुलिया के पास का है। घायल विष्णु राजपूत अपने ताऊ के लड़के मोनू राजपूत के साथ चिकानी से गाजू की जा रहा था।
जयपुर रामगढ़ मोड़ स्थित करबला परिसर में शनिवार से 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इल्तिजा शुरू होगा। इसमें देश भर से मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ ही इस्लामिक स्कॉलर शिरकत करेंगे। बता दें कि सुबह फजर की नमाज के बाद से तकरीरें शुरू होगी और यह सिलसिला रात 9 बजे तक जारी रहेगा। पार्किंग के साथ ही इज्तिमा में आने वाले लोगों के रहने और खाने पीने समेत जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मैदान और आसपास 2000 से अधिक स्वयंसेवक व्यवस्थाएं संभालेंगे। सीकर के सदर थाना इलाके में घर में बने मंदिर में लाखों रुपए के चांदी के छतर चोरी होने का मामला सामने आया है। परिवार के लोग सुबह उठे तो उन्हें मंदिर का गेट खुला मिला। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो गांव में रात के समय एक बाइक पर युवक जाते हुए दिखाई दिया। चोरी की सूचना के बाद डॉग स्क्वाड टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। सदर थाना पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। राजस्थान के मौसम में बदलाव जारी है। राज्य में लगातार सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। सर्दी का असर उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण देखने को मिल रहा है। इस बार नवंबर माह की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ा है और कई जिलों में शीतलहर का असर जारी है। पहाड़ियों से आने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं ने सुबह शाम ठिठुरन बढ़ा दी। इससे कई जिलों में कोहरे का असर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी संभव है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।